मेरी आँखों में दर्द है, आँखें बंद नहीं होंगी तो ध्यान कैसे लगेगा। मेरा गला खराब है, गले में कैंसर हो गई, नाम कैसे लिया जाएगा, बोला नहीं जाएगा। ये जो हमने भ्रम पाल रखे हैं, हम इन जो भ्रम के अंदर फंसे हुए हैं, ये बस अपने को बचाव के लिए कि कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, जा रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा, साधना की नहीं और सामना हुआ तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा, पीछा तो छटवाना पड़ेगा, वो तो जाते ही बोलेंगे। फिर कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से बोल ही देते हैं। लेकिन अगर हम इतना समय बैठने के ऊपर, आसन के ऊपर, ध्यान के ऊपर लगाएं, आप देखो जो लोग बोलते हैं हम 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, आपको यहाँ बैठे हुए घंटों हो गए, अब भी बैठे हुए हो, विचार भी नहीं आया होगा कि कहीं दर्द है या नहीं है, पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है। इसका तो अर्थ यही हुआ कि कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। ये जो नुकसान हो रहा है ना, ये जो एक एक पल बीत रहा है, एक एक सांस आपकी जा रही है, ये इतनी बड़ी हानि है। अरबों रुपए दे करके, अनंत धन संपदा इकट्ठी करके दे दी जाए तो भी एक सांस की भरपाई नहीं हो सकती। तो क्या कीमत लगाएं इस सांस की जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो अनमोल है बिल्कुल। डॉक्टर अपने पिता को बोल देते हैं अब ये नहीं बचेगा। अगर डॉक्टरों के हाथ में होता, क्यों मरने देंगे वो अपने घर वालों को। अगर सब संतों के हाथ में होता, क्यों जाने देंगे वो अपने शिष्यों को और अपने आसपास के लोगों को। अगर अवतारों के हाथ में होता तो जो उनके पक्ष में लड़ाई कर रहे हैं उनको एक को भी मरने ना दें, वो मरने तो क्या कष्ट ही ना होने दें उनको। लेकिन ये सब किसी के हाथ नहीं है। ये मैं तो विधाता के हाथ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि विधाता तो ब्रह्मा जी हैं, उनकी डोर भी ऊपर लटकी हुई है, वो बेचारे दूसरे के सहारे सांसें ले रहे हैं। जब समय आएगा उनकी भी सांसें छीन ली जाएंगी। तो फिर ये चला कौन रहा है? ये चला वो परमपिता परमेश्वर, वो अनंत जो सब ब्रह्मांडों का मालिक है, जो नाम, रंग, रूप, तेज, शक्ति, गुण, दोष, प्रभाव, अभाव, हर चीजों से अलग है और उसका अलग ही खेल होता है। ये सब कुछ वो चलाने वाले हैं और जब आप उनको याद करोगे, वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे, उस मार्ग को खोज करोगे और उसके ऊपर दूसरा कोई चढ़ाई का रास्ता नहीं, बस सुमरण के द्वारा जाया जा सकता है।
हाँ, ये निश्चित बात है कि जो आपको इस शरीर के अंदर प्राप्त हो गया वही मिलेगा। कोई समझे ऊपर जा करके हमें परमात्मा मिल जाएगा, ऊपर जा करके हमें इतनी भोग की विलास की वस्तुएं मिल जाएंगी। कोई समझे कि हमें ऊपर जा करके और उसके लोक में बैठे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मिलेगा इसी शरीर के अंदर मिलेगा। और जन्म समाप्त होने से पहले यानी मृत्यु से पहले तभी मिलेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद जीव उसी स्थिति में स्थित होगा जो उन्होंने कर्म किए हैं, जो साधना की है, जो सुमरण किया है, जो पाप पुण्य हुए हैं, जो गुण दोष कर्म हुए हैं, ये जीव वहीं पर जाकर के पहुंचेगा। अपने किए कर्मों को साथ बांध करके और तब जाएगा। तो जिसके कर्म जितने कम होंगे, कम का अर्थ ये नहीं कि आप कर्म करना ही बंद कर दो। कर्म का अर्थ ये नहीं होता। कर्म का अर्थ ये होता है कि भजन के द्वारा जो जन्म जन्मांतर के गुण दोष हैं, हम उनको काट करके और परमात्मा तक पहुँचे, ये होता है। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा, न कुछ प्राप्त करना न खोना। तो आप भजन के ऊपर ध्यान दीजिए, सुमरण के ऊपर ध्यान दीजिए। और जो ये संसार में हलचल मची हुई है, जो भजन करने वाले लोग हैं, जो नाम के साधक हैं, जिन्होंने नाम की साधना शुरू कर दी है, वो लोग इनसे नहीं घबराते। जिन्होंने पाया वो नहीं, जिन्होंने साधना शुरू की वो भी घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत नाम की अनंत होती है और वो नाम के ऊपर ही भरोसा करते हैं, उस परमात्मा के ऊपर ही भरोसा करते हैं और संतों के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं। जब आप उस मार्ग पर चलोगे, वहाँ भय नहीं रहता, वहाँ ये चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो आप उस परमात्मा का सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए और उस रास्ते के ऊपर चलने का प्रयास कीजिए। अगला जो प्रोग्राम होगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि जन्माष्टमी का क्या रहेगा। जन्माष्टमी का सत्संग का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन रात्रि का जो सेवादारों के लिए होता है वो सब उसी के अनुसार होगा और उसकी इच्छा से ही वही समय सब कुछ वही, तो वो तो होगा रात्रि को, लेकिन दिन का कोई सत्संग का प्रोग्राम नहीं होगा। रात्रि को उसका गुणगान हो वो विषय अलग है, लेकिन अगला जो प्रोग्राम होगा वो पूर्णिमा को ही होगा और वो 28 की पूर्णिमा है। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और बहुत भाव के साथ, मैं देख रहा हूँ आपका मजबूत भाव, परिवार को छोड़ करके, सब बंधनों को छोड़ करके, रिश्ते नातेदारों को छोड़ करके, सब कुछ एक तरफ साइड में करके, इतने भाव के साथ जो आप पहुँचते हो, वो परमात्मा देख रहा आपके मजबूत प्रेम को और विश्वास को। तो आप जितना ये कर रहे हो, जितनी मेहनत हो रही है,
जितना प्रयास चल रहा है, ये आपको वहाँ तक पहुँचे बिना रुकने नहीं देगा, क्योंकि मोक्ष आपकी मंजिल है, संसार आपकी मंजिल नहीं है। इसके साथ अगर आप भजन को भी जोड़ दोगे, आपकी मोक्ष को इस संसार के अंदर कोई रोक ही नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं कि आपके मार्ग को, आपके शब्द को, आपके भाव को, आपके प्रेम को रोक सके। तो आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।